प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कक्षा 11 की जो काव्य से दोहावली नामक शीर्षक जो स्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है का अध्ययन करेंगे। और पहले वाचन करेंगे फिर भावार्थ करेंगे। हरो चरहि तापहि बरत हरे पसारहि हा तुलसी स्वारथ मीत बस परमारथ रघुनाथ भैया परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, हरो चरहि तापहि बरत। हरो चरहि तापहु। संसार में ये जो लोग हैं वो सब किसी के लाभ हानि को नहीं देखते, बल्कि सब अपना ही स्वार्थ देखते हैं। जहाँ लाभ होता है वहाँ मित्रता कर लेते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ कोई मतलब नहीं। तो यही बात दर्शाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरो चरहि। जिस तरह पेड़ हरा होता है तो उसे पशु चर लेते हैं, इसी प्रकार अगर मनुष्य हरा का मतलब संपत्तिशाली है, वैभवशाली है और खुशहाल है, तो लोग उससे अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। उससे मित्रता करके उसके साथ मिलकर और उससे अपना स्वार्थ पूरा करने में सफल हो जाते हैं। और अगर कोई गरीब है, पेड़ अगर कोई सूख जाता है, तापहि बरत, बरत कहते सूखना, कि अगर पेड़ सूख जाता है तो लोग उसे जलाने के काम ले लेते हैं, जलाते हैं और उसमें सेक लेते हैं। उसके कष्टों पर कोई ध्यान नहीं देता। इससे तात्पर्य है कि अगर कोई गरीब हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो लोग उसे परेशान करके अपना स्वार्थ कर लेते हैं, पूरा तंग कर देते हैं। फरे पसारहि हाथ। और अगर वो फल दे रहा है तो उसके आगे हाथ पसार करके फल मांग लेते हैं, ले लेते हैं। अर्थात अगर कोई वैभवशाली आदमी है तो उससे अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। उन फलों को इस तरह वृक्ष के फलों को लोग तोड़ कर खा लेते हैं, इस तरह ही उस संपत्तिशाली आदमी को लोग उससे अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। ये 3 अवस्थाएं बताई हैं, या तो हरा होगा, खुशहाल होगा, और या बहुत निर्धन अवस्था में होगा, कमज़ोर अवस्था में होगा, और या फल वाला होगा। तो फल आए होंगे, पेड़ 3 दशा में होता है, या तो सूखा होता है, या हरा होता है, या फलाए हुए होते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में मनुष्य अपना लाभ उठाते हैं, उसकी अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता। उसे जैसा देखते हैं, जिस प्रकार भी उससे लाभ उठाया जाता है, उसी प्रकार अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब अपने स्वार्थ के मित्र हैं। अपना जिससे स्वार्थ पूरा होता है तभी तक मित्र हैं। परमार्थ रघुनाथ, और दूसरों का कल्याण करने वाले तो बस रघुनाथ ही हैं, परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, उनके अलावा और कोई नहीं। ये इस दोहे में उन्होंने बताया। तो इसका हम वो लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य के दोहावली से अवतरित है। और प्रसंग लिखेंगे इसका कि गोस्वामी जी राम के अनन्य उपासक हैं। यहाँ पर संसार के स्वार्थपरता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम तो केवल राम का ही है, वरना तो संसार स्वार्थी है, ऐसा उनका कहना। और ये इसमें बताया तो है। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है उसके सामने है, उसे देख लेंगे। अब दूसरा, ये संदर्भ इनका सबका यही रहेगा, लेकिन प्रसंग इनका बदलता रहेगा। अब दूसरा दोहा लेते हैं। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवने, तुलसी तीनऊ तब फबे, जो चातक मत लेहु, तुलसी जो चातक मत लेहु। मान राखिबो मांगिबो, यानी मान भी रखना, सम्मान भी रखना, उसे भी नहीं खोना, और मांगना भी, और अपने प्रिय से नित नया स्नेह बढ़ाना। तीन बात करनी है। एक तो सम्मान की रक्षा करना है, और मांगना है, और अपने प्रिय से नित्य नया प्रेम करना है, बढ़ाना है प्रेम। ये तीन बातें तब शोभा देती हैं। कब? तुलसी तीनों तब फबे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें तभी हो सकती हैं, तभी शोभा दे सकती हैं, जो चातक मत ले, अगर चातक के मत का आदमी बन जाए। चातक का मत क्या है कि चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र में ही जल की बूंद जो गिरेगी उसी को पिएगा, वरना चाहे मर जाए, लेकिन कहते हैं कि वो दूसरे जल को नहीं पीता। तो ये तीनों बातें जब चातक के उसके मत का हो जाएगा, जब इतनी दृढ़ता आदमी के अंदर हो जाएगी, तो इन तीनों बातों का आदमी पूरा कर सकता है। तीनों बातों को तभी पूरा कर सकता है जब वो चातक जैसा दृढ़ संकल्पी बन जाता है। तब वो क्या करेगा कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय से ही मांगता है, और से नहीं मांगता किसी से भी, उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही मांगता है, तो सम्मान है उसे, और उसके साथ उसका प्रेम बना हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि तुझे उसी से जो कुछ मिलेगा, उसे उसके प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है, प्रेम उसका उसके साथ जुड़ जाता है, और उसी से वो मांगता है।
और उससे तो मनुष्य को भी उसी से मांगना चाहिए, उससे लेना चाहिए जिसकी भावना देने की हो। और इसके अलावा हमारी इच्छाएं भी कम होनी चाहिए, और इच्छा पूर्ति के लिए हम अपने प्रिय से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। तो इसमें ये बताया कि हम तभी इस बात को पूरा कर सकते हैं जब हम चातक पक्षी के मत के हो जाएं। वैसा ही दृढ़ संकल्प हम कर लें कि हम उसी से मांगेंगे, वही लेगा, उसी से लेंगे, अन्य किसी से नहीं लेंगे। तो ये बात इस दोहे में उन्होंने बताई है। इसका प्रश्न क्या लिखेंगे? इसका प्रश्न लिखेंगे कि कवि तुलसीदास जी ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, और वे कहते हैं इसमें कि जैसा चातक के मत का ही होना चाहिए, तभी हम सम्मान के साथ संसार में रह सकते हैं। अगला दोहा लेंगे। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को, वारिद बिन को दे। भैया वारिद बिन को दे। नहीं जाचत नहीं संग्रही। जाचत कहते हैं मांगने को, न तो मांगता है और न संग्रह करता है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं वो किसी से मांगते नहीं। अपनी परेशानी में भी वो बिना मांगे ही काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो हितैषी होते हैं वो उनकी आवश्यकता को देख करके उन्हें स्वयं ही दे देते हैं जिसको वो लेते हैं, और लेते भी उतना ही है जितनी उन्हें आवश्यकता है। संग्रह नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते धन, बस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेते हैं। शीश नाई नहीं ले, और शीश झुका करके दूसरे की खुशामंद करके वो किसी से कुछ नहीं मांगते। तो जो ऐसा स्वाभिमानी मांगने वाला होता है, लेने वाला होता है, ऐसे मानी मांगने ही को, इन ऐसे स्वाभिमानी को वारिद बिन को दे। वारिद कहते हैं बादल को, बादल के बिना कोई नहीं देता। यानी जैसे चातक पक्षी होता है वो सिर झुका कर नहीं लेता, आसमान की तरफ देखता है स्वाति नक्षत्र में कि उसकी बूंद छूटे और मैं पानी पीऊँ। सर झुका करके नहीं, बल्कि सर उठा करके देखता है, और किसी से वो नहीं मांगता। तो उसका स्वाभिमान है, उस अपने स्वाभिमान की वो रक्षा करता है। तो उसे ये कह रहे हैं कि ऐसे स्वाभिमानी को बिना बादल के और कौन दे सकता, अर्थात ऐसे मनुष्य को बिना परमात्मा के, बिना ईश्वर के, बिना राम के और कोई नहीं देता। वही देता है, वो किसी को न किसी को प्रेरणा दे करके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसमें ये बताया गया है तुलसीदास जी ने, और इसका प्रश्न लिखिए कि दोहे में कवि तुलसीदास ने स्वाभिमानी चातक का वर्णन किया है। और
अब हम इससे अगला चौथा दोहा जो है उसका वाचन करेंगे। चरण चोच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। भैया बक उघरत तेहि काल। तुलसीदास जी कहते हैं कि बगुला, बक मन बगुला, बगुला जो है वो चरण पैरों को और चोंच को और आँखों को रंग करके और चलो मराली चाल और हंस की चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन क्षीर नीर विवरण समय, क्षीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को, विवरण उसके निर्णय करने के समय, बक उघरत तेहि काल, बक का तभी, बगुले का तभी पता लग जाता है, उसी समय पता लग जाता है कि जब उसको दूध और पानी को अलग करने का समय आता है। जैसे कि वो हंस उसको दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, लेकिन बगुला ऐसा कार्य नहीं कर सकता, तो पता लग जाता है कि ये तो बगुला है, ये हंस नहीं है। उन्होंने संसार के व्यक्तियों को देखते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा बहुत से आदमी बड़े ऐसा अपना ढंग बनाते हैं, ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, टीका वगैरह लगा करके पूरे पंडित जी बुरे विद्वान बन जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। पंडित दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनकी पंडिताई है वो उनके अंदर नहीं होती, ज्ञान उनके अंदर नहीं होता। और जब कोई बात होती है, जब उस ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब वे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो उस वक्त उनका पता लग जाता है कि ये तो बगुले की तरह है, ये हंस की तरह नहीं है, ये तो बगुले हैं। तो इसलिए उनका दूध को और पानी को जब उसका निर्णय करने का समय आता है, तब वो उसमें असफल हो जाते हैं, तब उनका पता लग जाता है। तो इसका भी हम प्रश्न लिखेंगे, और प्रश्न लिखेंगे क्या कि दोहावली से उद्गत इस दोहे में कवि तुलसीदास ने बगले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि कृत्रिमता कभी छिपती नहीं, वह वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। ये उसने इसका प्रश्न लिखा। और